अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमें वीडियो देने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर, इस हवाले से हम आपको बताएँगे। और ये एक एक लड़की थी जो कि एक छोटे शहर से पंजाब के लाहौर में आके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। उनके साथ एक वाक़या हुआ है जिसके बाद उनकी डेथ हो गई है, उनकी मौत हो गई है। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र दे। इस हवाले से हम आपको डिटेल्स देंगे और फिर इस वीडियो के एंड पे हम एक सोशल मैसेज है जो कि हमने देना है बिलख़ुसूस तमाम वालिदैन को, ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे, जिनकी औलाद स्पेशली जिनकी बेटियाँ उनसे दूर हैं, किसी और शहर में तालीम हासिल कर रही हैं, ऐसा कुछ मामला है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, ये किसी न किसी के लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगी। और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनके बच्चे इस तरह से हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो भेजें। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो को देखकर कुछ उनको बात ऐसी कुछ पॉइंट एक क्लिक कर जाए कि जिससे कि आगे आने वाले वक़्त में उनके किसी बच्चे के साथ कोई ऐसे नागहानी वाक़या ना हो। जनाब, मामला ये है कि एक लड़की थी गुजरात की, जो कि लाहौर में पढ़ने आई थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो गुजरात आप जानते हैं लाहौर के करीब ही एक शहर है, पर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वो आई थी, उनका एडमिशन हुआ था एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आईं। और आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक छोटे शहर और बड़े शहर के कल्चर में फ़र्क होता है। ज़ाहिर-सी बात है, लाहौर कैपिटल है पंजाब का और वहाँ के लोग जो हैं वो भी काफ़ी मुख्तलिफ़ हैं, उनकी मेंटालिटी सोच डिफरेंट है। तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम छोटे शहर से या छोटे इलाके से किसी बड़े शहर में जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो हम अपने आप को उस शहर के रंग में ढालने की कोशिश करते हैं, या हम अपने आप को उस सिस्टम के साथ या उस कल्चर के साथ कंपैटिबल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये तो कोई बाहर के हैं या ये कहीं और से आए हैं। तो छोटे इलाके का जब भी कोई किसी बड़े शहर में या इलाके में जाता है, तो उसके रहन-सहन, ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके में थोड़ा-सा फ़र्क आता है, ये एक नेचुरल बात है। तो जनाब, होता ये है कि जब हम स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, तो हम कुछ ऐसे कंप्रोमाइज़ेज़ भी करते हैं अपने आप को उस सिस्टम में ढालने के लिए, जो कि समझिए कि हमारी तरबियत या हमारी रिवायात, हमारे वालिदैन की तरबियत उसकी इजाज़त नहीं दे रही होती, पर हम करते हैं। दूसरा ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ये उम्र भी 18-20 साल, 22 साल की ऐसी होती है कि जिसमें इंसान को इतना सही-गलत का नहीं पता होता, ज़िंदगी के इतने नशीब-ओ-फ़राज़ नहीं देखे हुए होते, तो गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। बहरहाल वो एक लड़की थी। हम ना उसकी फ़ोटो दिखाएँगे, ना आपको उसका नाम बताएँगे, तो किसी के घर की इज़्ज़त थी वो। बस हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र दे। तो जनाब, मामला ये हुआ कि वो उनकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई। एक लड़का था बिलाल नाम का, उससे उनकी दोस्ती हो गई। तो दोस्ती हुई, दोस्ती में कुर्बतें हुईं, उसके बाद वो कुर्बतें बहुत ज़्यादा हो गईं और नौबत ये आ गई कि वो लड़की जो थी वो हामिला हो गई। अब हामिला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, ज़ाहिर-सी बात है, शादी तो हुई भी नहीं है, तो बच्चा तो नहीं, वो उसको डिलीवर नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने सोचा बड़ा कि भई क्या करें, कैसे करें? कोशिशें की दवाइयों वगैरह से, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो अब पता ये चला कि जी एंड जो इसका रिज़ल्ट है, वो प्रॉपर एक माइनर सा ऑपरेशन करके और उसको जो है जो उसका समझिए कि बच्चे का जो है उसको निकालना पड़ेगा और उसे अबॉर्शन बेसिकली करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने करने की कोशिश की। अब अबॉर्शन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, पाकिस्तान में अगर बिलख़ुसूस आप हैं, कि एक एक आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है, एग्ज़ामिन करता है और उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि जो लड़का-लड़की जा रहे हैं, उनका हस्बैंड एंड वाइफ होना ज़रूरी है। निकाह हुआ हुआ हो उनका, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो तभी उस केस को यानी कि लीगली कंसिडर किया जाता है और फिर प्रॉपर यानी क्वालिफ़ाइड कोई डॉक्टर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को फिर डील करते हैं और सेफ़ली ये एक एक काम करते हैं। तो उनको पता नहीं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता था, ज़ाहिर-सी बात है। तो उन्होंने पता नहीं किसी आइदर डॉक्टर से कराया, अभी तो ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, क्योंकि ये कल का ही वाक़या है। किसी डॉक्टर से या कैसे कराया। बहरहाल कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई उस प्रोसेस के दरमियान और लड़की जो थी, वो मौके पे ही फ़ौत हो गई, हलाक हो गई, ठीक है? अब वो परेशान हो गए, ज़ाहिर-सी बात है, बौखला गए। तो वो लड़का जो था, बहरहाल वो लड़की को अपनी गाड़ी में लेके आया और हॉस्पिटल तक लाया। हॉस्पिटल को उसको सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में आके रिसेप्शन पे आता है और जब उसको पता चलता है कि भई लड़की जो है वो मर चुकी है, तो वो उसको वहाँ पे लावारिस छोड़ के बेयारो मददगार चला जाता है। बहरहाल पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी और जिस गाड़ी में वो आया था उसकी नंबर प्लेट थी। उस नंबर से पता किया और उस लड़के को बहरहाल अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जनाब, ये एक वाक़या हुआ और एक इंसान इस दुनिया से चला गया। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और ये है कि उसके वालिदैन, जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ ख्वाब देखे होंगे उसके लिए, जो क्योंकि अपनी बेटी को अपने घर से दूर भेजना पढ़ने के लिए कोई छोटी बात नहीं होती। जब भी कोई वालिदैन इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि बड़े उन्होंने ख्वाब अपने बच्चों के लिए सजाए हुए होते हैं। जनाब, ये वाक़या हुआ। तो पहले तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों से जो है वो कतई नज़र उनको मग़फ़िरत दें, आमीन। अच्छा जनाब, अब मामला ये है कि वालिदैन के लिए एक स्पेशल मैं बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड पे, वसादत से इस वीडियो की, कि होता है अक्सर ऐसा कि ज़ाहिर-सी बात है, हायर एजुकेशन है, आपने एक कॉम्पिटिटिव दौर में रह रहे हैं, 2021 में आप रह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बेटियों को पढ़ाएँ ना या मैट्रिक या इंटर के बाद घर बिठा लें, मैं इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ।
لیکن آپ 2 کوشش کریں۔ پہلی کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، بھلے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا تو آپ اسی شہر کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرائیں، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ موو کریں اس علاقے یا اس جگہ جہاں آپ نے ایڈمیشن کرانا ہے، اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، نظر رکھیں۔ بالخصوص یہ جو 18 سال سے لے کے 24 سال 25 سال تک کی ایج ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لڑکپن میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے ناگہانی ہے کہ آپ کو کسی دوسرے شہر میں بھیجنا ہی ہے، تو جناب ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں والا ماحول رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر بیٹی ہے تو والد ایک حد سے زیادہ اپنی بیٹی سے ڈسکس نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، کھل کے نہیں کر سکتا، یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو کہ اسپیشلی ہمارے اسلامک معاشرے میں ہے۔ تو اگر آپ کا بیٹا ہے تو جو والد ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ ایز اے فرینڈ ڈسکس کرے۔ جب وہ آپ کے سمجھے کہ کندھے کے برابر ہو جائے یا کان کے برابر آ جائے تو دین اس کو آپ ایز اے بچہ ڈیل نہیں کریں، چاہے بچپن میں جو مرضی کیا آپ نے اس کے ساتھ، چاہے آپ مزاج کے ٹھنڈے تھے، گرم تھے، جیسے بھی تھے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اپنا دوست ڈیل کریں، اور جیسے ایک دوست کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں ویسے کریں۔ اس طرح اگر بیٹی ہے تو والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کنٹینیوسلی اپنی بیٹی کے ساتھ انگیج رہے، ڈیلی رابطے میں رہے، اس سے ہر اچھی بری چیز ڈسکس کرے، اور اس کو اتنا کانفیڈنس دے، یعنی اتنا بتائے کہ اگر کوئی تم سے غلطی کبھی ہو بھی جائے تو ہمیں بتاؤ۔ اگر بیٹی ہے اپنی ماں کو بتائے، بیٹا ہے اپنے باپ کو بتائے، کیونکہ ماں اور باپ ہیں سنسیئر ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، وہ اس کا کوئی حل نکل ہو سکتا ہے، اس کو وہ برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے ڈانٹیں، ہو سکتا ہے تھوڑا ماریں بھی، اور 2 4 تھپڑ مار دیں، ظاہر سی بات جان سے تو نہیں مارتے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا حل ایسا نکالیں گے کہ زندگی بچ جائے گی۔ اب دیکھیں جیسے یہ واقعہ ہوا، اگر یہ واقعہ یہ وہ لڑکی جو تھی وہ اگر اپنی والدہ کو بتاتی اور اس کو یہ پتا ہوتا کہ میری فیملی اتنی سپورٹیو ہے کہ میری اس غلطی پہ مجھے معاف کرے گی اور اس کا کوئی پراپر حل نکلے گا، تو وہ کبھی بھی اس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ وہ لڑکی نے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیا۔ تو جناب یہ تھا میرا میسج چھوٹا سا والدین کے لیے کہ والدین کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں تو مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار رہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کو سپورٹ کریں، اس طرح سے سپورٹ کریں کہ اس کی جان بچے، اور وقتی بچوں کی اپنی شادیاں کریں۔ سب سے بہتر بالخصوص لڑکیوں کی ٹائملی میرج شادی کریں، تاکہ اس طرح کے کوئی مسائل نہ آئیں اور فیوچر میں ان کو اوائڈ کیا جا سکے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ ویڈیو بالخصوص اگر آپ کسی ایسے والدین کو جانتے ہیں جن کی اولاد کہیں اور شہر میں یا کسی اور ملک میں ہے تو ان سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ کے اور یہ سن کے کچھ ان کو سمجھ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کسی اور کی زندگی سے بچ سکے۔ تو ہم تقریباً ڈیلی کی 3 ویڈیوز بناتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو باخبر رکھنے کے لیے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں ایسا نہ لگے کہ ہماری محنت رائگاں جاری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں۔